मोरे मन प्रभु असुर विश्वासा राम के अधिक राम कर राम। श्री राम की अपेक्षा भी राम के रत्न का महत्व है। और इसके पीछे में एक सूत्र है, बात समझिए। आपको सुंदरकांड में वह सूत्र मिलेगा जिस समय हनुमान जी महाराज ने जनक नंदिनी को राम कथा सुनाई, उनका दुख दूर हो गया। और फिर माँ ने बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा कि श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो सके नहीं। जितनी अमृतमयी कथा जिसने सुनाया वो सामने तो नहीं आया। हनुमान जी से ऊपर उठ पड़ते हैं, अपने रूप को बदलने की कला में बड़े निपुण हैं, और वो बंदर के रूप में ही माँ के सामने आ गए। और जब माँ के सामने बंदर की आकृति में हनुमान जी आए तो स्वागत के स्थान पर माँ तो उनकी ओर पीठ करके बैठे। वो समझ नहीं लिखा कि तो हनुमान जी उसको सामने देखते ही फिर बैठी मन बिस्तर कर, और तब उन्होंने मानो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। तो वस्तुतः जब तक व्यक्ति के हृदय में विश्वास न उत्पन्न हो, किसी भी क्षेत्र में, औषधि के संदर्भ में भी अगर कोई औषधि दे रहा है और देने वाले पर आपको विश्वास न हो तो स्वाभाविक है औषधि का वह परिणाम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आध्यात्मिक साधना का संबंध है, वहाँ तो विश्वास ही सर्वोत्कृष्ट है। आप कंस के प्रारंभ में पढ़ते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवती उमा साक्षात श्रद्धा है और भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। उनकी क्या विशेषता है? और तब वह सूत्र बड़ा उपयोगी। उन्होंने ये कहा गोस्वामी जी ने कि सर्वत्र यह निरूपण किया जाता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतःकरण में विद्यमान है, और अंतःकरण में विद्यमान है और उसका दर्शन तो हो रहा है। वाणी से कोई कहते कि है, दूसरा व्यक्ति भी सुन करके उसे दोहरा दे, लेकिन क्या सचमुच ईश्वर हृदय में है, ऐसा अनुभव हमें आपको हो रहा है? और तो इसका उत्तर है नहीं। जैसे वस्तु और व्यक्ति सामने हो, अगर आपके पास दृष्टि न हो तो उस वस्तु को आप जब दिखाई ही नहीं दे रही है वस्तु या व्यक्ति, तो आप उसकी प्रामाणिकता या उसका क्या रूप है कैसे समझ सकते हैं? और इसलिए उन्होंने कहा वो श्लोक बड़ा गंभीर है। इन भगवान शंकर और पार्वती की कृपा के बिना साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। याभ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धांत परमेश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध जन भी उस अंतःकरण के में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते बिना श्रद्धा। और तब बड़े महत्व का सूत्र है। हनुमान जी लंका में गए तो जो वस्तुएं लेकर के गए, क्या वो कुछ नहीं थी? क्या राम नाम की मुद्री लेकर के गए या भगवान राम के गुणों की गाथा लेकर के गए? तो पुरातन है। सीता की निरंतर जिन लीलाओं का हनुमान जी ने वर्णन किया, आप सोचिए तो क्या हनुमान जी का मिलन तो प्रभु से तब हुआ जब जनक नंदिनी के हरण के बाद वो क्रोध में जा रहे हैं, क्रोध में जा रहे हैं, और प्रवक्षण ऋषिमुख पर्वत के पास हनुमान जी द्रौपदी और जनक नंदिनी वो वैसे तो सदा ही प्रभु से अधीन है, हनुमान जी से तो बहुत पहले ही जिसने में उनका प्रभु से मिलन हो गया।
और कैसी अनोखी बात है, जब हनुमान जी जब कथा सुनाने लगे तो शब्द ये आता है कि आदियों के सब कथा सुनाई। श्री राम का जन्म कैसे हुआ ये भी सुनाया, तो आनंद की बात थी। और जब सीता जी को ये सुनाने लगे कि उनका विवाह कैसे हुआ, बात नहीं हो, वो विवाह में था नहीं और करतों में, वो उससे विवाह की कथा सुना रहा है जो स्वयं उनकी शक्ति है जिनका विवाह हुआ है। हनुमान जी ऐसा व्यक्तित्व से सुनाता है। कथा की विशेषता यह है कि प्रभु की कथा में तो अनंत रस है और उस अनंत रस की अभिव्यक्ति तो वो वक्ता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हनुमान जी ने जब किशोरी जी को कथा सुनाई होगी तो उनको तो यही लगा कि ऐसे अर्थ की अनुभूति तो मुझे सामने भी नहीं मिली, जैसी अनुभूति परम लक्षण को हो रही है। उस समय होता समय की समस्या तो रहती है। तो मित्रा वो सारे दृश्यों का वर्णन जब हनुमान जी करने लगे तो क्या सीता जी अशोक वाटिका में बैठा हुआ अपने को अनुभव कर रही। जब वो उस वाटिका का वर्णन करने लगे, श्री राम की सुंदरता, श्री राम का पुष्पना, सीता जी की आभूषणों की धुन सुन करके, रात की उत्पत्ति को सुन करके कितने अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई होगी, इसके लिए कल्पना की। हनुमान जी ने सचमुच उसका अर्थ है कि क्या पूरी बहुत सामने किसी घटना को देख ले तो क्या वो अधिक प्रामाणिक है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं। सांसारिक घटनाओं में, सांसारिक न्यायालय में तो वो वस्तु जो गवाह यह कहे कि मैंने देखा है वो प्रामाणिक है, और कोई कह दे कि मैंने सुना है तो संदिग्ध है। पर भगवत कथा में सुनने का महत्व तो कहने से भी अधिक। और उसका अभिप्राय यह है कि सांसारिक वस्तुएं तो दिखाई देती है और जिस ईश्वर की कथा हो रही वही नहीं दिखाई देता। तो ईश्वर जो अदृश्य है तो उसकी कथा जो है तो वो तो जब तक व्यक्ति का अभिप्राय है कि वहाँ प्रारंभ में जो होगा वो तो श्रुति से होगा, वेदों को उसका अभिप्राय कि हम भगवान के विषय में पहले सुनेंगे और सुनने के बाद जब हमारे हृदय में उस सुनी हुई वाणी का विश्वास होगा तब हमारे अंतर जीवन में उसे अन्वेषण, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होगी और तब हम उस साधना के द्वारा उसे पाने का प्रयास करेंगे जिन साधनाओं का वर्णन भक्तों के विविध क्षेत्रों में होता है। इसलिए यहाँ हनुमान जी ने भी ये किया कि वो माँ के सामने पहले नहीं गए, तो उतर करके भी तो माँ को सुना सकते थे। पर गोस्वामी जी कहते क्रम यही है, जिस कथा में स्वयं जगत जननी सीता एक पात्र है, अनुभविता है, हनुमान जी वो कथा सुना रहे हैं उनको और सामने वक्ता नहीं। वक्ता को दिखाने के लिए कितना प्रबंध करना पड़ रहा है, प्रकाश डालने की व्यवस्था करनी पड़ रही कि वक्ता दिखाई दे। ठीक है, वो स्वाभाविक है कि अशोक वाटिका में वो कथा जो हुई वो तो वृक्ष के पत्ते के आड़ में वक्ता छिपा हुआ था और उन्होंने भगवान को कथा सुनाई और सुनते ही माँ का दुख दूर। लेकिन जब उन्होंने वक्ता को आमंत्रित किया, किशोर जी वक्ता को धन्यवाद दे रहे थे, तो परंपरा है, माने भी सोचा कि भाई इतनी मधुर कथा जिसने सुनाई मैं उसको तो रखता अभिवादन करूं, उसको धन्यवाद दूं, उसको आशीर्वाद दूं। इसलिए मैंने कहा जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई वह सामने क्यों नहीं आता? जब हनुमान जी आ गए तो मैंने भी कर दिया, किसी को बुलाया जाए और उसको सम्मान न दिया जाए तो कष्ट होता है। तो जब यह स्थिति और मान नहीं और उसके रोल में सूट नहीं
कि वो सारी गाथाओं का ज्ञान सीधा नहीं पाए। राम नाम की जो मुद्री लेकर के हनुमान जी आए हैं, वो मुद्री भी माँ की ही है। राम नाम उनसे अधिक कौन उसे जानता है, लेकिन उसने एक ही सूत्र, माँ ने जब पीठ कर दिया, किसी वक्त का थोड़ा अनादर हो तो क्रुद्ध हो जाता है उसको, मेरा अनादर हो। अब माँ ने कह दिया, जिसने कथा सुनाई वो सामने तो नहीं आता, और आ गए तो आपने पीठ कर दिया। और बड़े प्रसन्न हुए बोले, वहां तो सचमुच इसीलिए मैं तो सामने इसलिए नहीं आया कि सुंदर तो प्रभु की कथा है, कथा वाचक तो बंदर ही होता है, इसलिए बंदर जैसे मलानी नाचता है और संगीत पर इसी प्रकार से प्रभु कहता है, तो आपने उपयुक्त नहीं सिद्ध किया कि बस पूरी रस और मैदा तो प्रभु की कथा में। माँ ने कहा कि तू कह वो और नर बानर ही संग कहू कैसे, मनुष्य और बंदर की कैसे मित्रता हो सकती। और तब वही कथा संगति में जैसे अरे विरोधाभास है। पहले लिखा हुआ आदिम के सब कथा सुनाई, तो सब कथा में ये भी तो सुनाया होगा कि हल कैसे हुआ, ये भी सुनाया होगा कि हल के बाद मुझसे कैसे उनसे भेंट हुई। सब कथा में वही कथा उन्होंने किष्किंधा कांड से कथा समाप्त, आनंद कांड में कथा समाप्त कर। उनको लगा कि किष्किंधा कांड की कथा सुनाना तो अपनी कथा सुनाना, कैसे मैंने प्रभु उठाया, कैसे पहुंचाया, कैसे मिलाया, कैसे मित्रता कराई, कैसे बालिका वध हुआ, कैसे सब असमर्थ हो गए तो मैंने समुद्र पार किया। हजारों हनुमान की महिमा, अपनी महिमा वाली बात नहीं सुनाई, प्रभु की महिमा ही सुनाई। लेकिन माँ ने जब पीठ कर दिया तो माँ का सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है। माँ का तात्पर्य यह था हुआ है कि जब हनुमान जी ने माँ ने कहा मनुष्य और बंदर का संग कैसे हुआ, जिसे तुमने छोड़ दिया तुम सुनाओ, और जब हनुमान जी को बात देव करके सुनाने का तो सब किया और सोच रहे। इसका अभिप्राय है कि राम नाम ही भगवान के गुण भी हुई, अनगिनत वक्ताओं के द्वारा हुई कथा थी, अनगिनत व्यक्तियों के द्वारा वह राम नाम दिया जाता है। वह राम नाम या राम कथा परम कल्याण है, लेकिन इतना होते हुए बस कथा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि यह है, और वो उपलब्धि अगर आपके और हम सबके जीवन में होती है तो मानव कथा का समग्र जो उद्देश्य था वो पूरा हो। और वो स्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने सुनाया, तो क्या झूठी गाथाएं सुना करके लोग भरमाया नहीं करते, ऐसी कल्पित कथाएं लोग सुनाते हैं। बातचीत में भी कभी ऐसे लोगों से भेंट हो जाती है कि वो उल्टा जब वो संस्कृत सुनाने लगते हैं तो लगता है कि वो क्या अद्भुत प्रकार से कल्पना करके बातें बनाते हैं। लेकिन वो स्वामी जी ने सूत्र दिया वो ये क्या, जब माँ ने कहा तो नर बानर संग कैसे, वही कथा वही संगत जैसे, तब कवि के वचन सप्रेम, हनुमान जी की वाणी में शब्द ही नहीं था, उनका हृदय वाणी में जो उनके प्रेम रस छलक रहा था, छलक रहा था, वो जो गया तो क्या हुआ। बोले प्रभु के हनुमान जी कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, राम कथा दुख दूर करती है और भक्ति की कथा विश्वास देती है, और इसलिए विश्वास न हो तो कितनी भी राम कथा सुने राम दे तो काल तो लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा पर काल तो लाभ नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः जब हमारे अंतःकरण में विश्वास उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा और विश्वास वाले अंतःकरण से हम भगवान के और भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं तो हमारे दुख का भी निवारण होता है, और हमारे अंतःकरण में जो संशय लगा हुआ है वो कहते हैं वो कहाँ तक ठीक है। आप किसी औषधि की प्रशंसा सुने
और आपको लगने लगे कि विज्ञापन के युग में पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। पर कोई आपका अत्यंत विश्वस्त व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैंने इसका सेवन किया उससे लाभ, तो आप उत्साह से उसको स्वीकार करें। तो जो संत हैं, जो भक्त हैं, जब सुनाते हैं तो सुनाते ही नहीं, लोगों को विश्वास भी देते हैं। मेरी ओर देखो, गोस्वामी जी भगवान का गुण सुनाने लगे, अंत में उन्होंने कहा कि ये तो पुरानी गाथाएं बहुत सुनी है, पर उन्होंने कहा प्रकट पात्र रूप तुलसी शरण राखे उसको। मुझे मेरी ओर देखो, मेरी दशा की ओर देखो। और यह जो महत्वपूर्ण सूत्र है, मानो हनुमान जी नाम तो माँ के पास था और वे विश्वास लेकर गए। माँ के पास भगवान के सारे गुण थे, लेकिन हनुमान जी ने उसमें विश्वास का जो तत्व था प्रकट किया। और इसका अभिप्राय यह है कि कुछ कथा का एक महत्वपूर्ण सूत्र वह है कि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास हो जाए। श्रद्धा का उदय तब होता है जब हम अपनी बुद्धि की सीमा को जान लेते हैं, और अपनी बुद्धि की सीमा को जानने के बाद जब हमें लगता है कि यह वस्तु, यह तत्व मैं नहीं जानता था, ये जिनके सामने मैं प्रकट हो रहा हूँ, ये सचमुच उस रस के या उस तत्व की ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में विश्वास का उदय होता है। यही श्रद्धा और विश्वास के सामंजस्य की बात है। तो हनुमान की जो कथा है भूषण जी की, शंकर जी की कथा महिमा में तो है, लेकिन इस युग के या किसी युग के व्यक्ति के लिए यह तो कहेंगे कि भाई शंकर जी तो शंकर जी है, हम साथ क्या है तो गए हो। इसीलिए ऐसे महापुरुष का नाम ले लिया जाए कि जिसका आज से लेकर के अंत तक जीवन महान रहा हो। तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो आज प्रारंभ से ही सिद्ध पुरुष है, क्या भगवान के अवतार है या भगवान। मुसलमान की कथा हमारे और आपके लिए सबसे महत्व का संदेश यह देती है, नहीं सबसे जिसके अंतःकरण में बुरी से बुरी वृत्तियां हैं, वह व्यक्ति भी साधना के द्वारा कितना ऊपर उठ सकता है, कितनी महिमा प्राप्त कर सकता है। मानो यह की कथा हम सब लोगों को आश्वस्त करती है, विश्वास दिलाती है, और उस विश्वास का सूत्र यही है, एक व्यक्ति किस तरह से किन वृत्तियों से कुंठाओं से प्रेरित था, पर अंततः गत्वा वो व्यक्ति उस धन्यता तक पहुंच गया कि भगवान शंकर भी उनकी महिमा का बयान करें, और भगवान शंकर जी भी वहां पर रहकर के कथा सुनाते हैं। और उसमें कथा का जो सूत्र है, साधना का सूत्र है, वो ये वस्तुता हमारे अंतःकरण की जो अशुद्धि है, तो वही हमें भगवान का दर्शन नहीं करने देने, और अंतःकरण को शुद्ध करना है, निर्मल बनाना है, शुद्ध करना है। और उसी के लिए 4 प्रकार की साधनाओं का वर्णन मुस्लिम जी के चरित्र के माध्यम से किया है। 4 वृक्षों के नीचे जो 4 साधनाएं मुस्लिम जी करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी उत्थान हो, निर्मलता पवित्रता आवे, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि ये जो वृक्षों के नीचे की जाने वाली साधना है, उस साधना को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। और वो वृक्ष बहुत ही रूप से भी प्रकृति में वृक्षों का लगाना बड़ा पुण्य माना जाता है, शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। और वृक्षों के नीचे जाकर के सचमुच कितना अच्छा लगता है, पर वो वृक्ष बाहर सबको लगाने की सुविधा नहीं होती, पर उस वृक्षों के माध्यम से जो प्रकृति के संदेश है उसे हमें देनी है। और इसी संदर्भ में शुरुआत की, अगर हम चाहते हैं कि हमारा चित्त निरुद्ध हो जाए, समाधि में पहुंच जाए, आत्म साक्षात्कार करे, तो हम पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करें। पीपल के जो गुण है, पीपल में जो संदेश है, उसे जब हम स्वीकार करते हुए ध्यान की साधना का प्रारंभ करते हैं, तो उसकी परिणति समाधि में होती है, और समाधि में ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो मानो चित्त की शुद्धि की साधना
वो है ध्यान, और उसका संबंध जीवन से होता है। जबकि जो साधना है व्यक्ति के अहंकार को अहंकार से मुक्त करने वाली साधना है, और वह साधना संपन्न होती है अगली दृष्टि में। और तीसरी जो पता चल रही थी, आंख के नीचे बैठ करके मानस पूजा, मानस पूजा राम और राम। इसका अर्थ है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का मन रस का प्यासा है, और जैसे रस की प्यास जब हो तो व्यक्ति कहीं भी उस प्यास को बुझाने की चेष्टा करता है, तो उसकी तुलना में कौन हो सकता है? और तब मानो बड़ा अनोखा संकेत है। काम भी राम भी निराकार और काम भी निराकार, राम भी सर्वव्यापी और काम भी सर्वव्यापी। भगवान शंकर को कहना तो वेणु बहु व्यापी सकल अंग, बिना शरीर के भी वह सारे संसार के प्राणियों में विद्यमान। और यह जो शक्तिशाली काम है, जो व्यक्ति को तत्काल रस की अनुभूति तो कराता है, पर वो रस की अनुभूति क्रमशः कम होते होते व्यक्ति को रस में विरसता प्रतीत होती है, और व्यक्ति को अरुचि का जो सौंदर्य देखा है व्यक्ति बहुत आकृष्ट होकर के थोड़े दिनों के बाद उस सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, और उस रस की जो परिणति है अंतोगत्वा अरुचि में ही नहीं होती। जो उस रस की दिशा में व्यक्ति बढ़ता है तो कभी कभी उसका या बहुधा उसका जीवन जो है मर्यादाओं से दूर चला जाता है, और उसके द्वारा ऐसे अनेक क्रियाकलाप होते हैं जो समाज के लिए और उसके लिए समान रूप से होता है। और तब इस काम रस के स्थान पर राम रस और वो राम रस का उत्पन्न होगा कि जब हम राम में रस होते, राम का रस तो प्रत्यक्ष है और राम का रस प्रत्यक्ष है। वही एक ओर शराब रख लिया और दूसरी ओर दूध रख दिया जाए तो शराब करके जैसे जल्दी आप उछलेंगे। हमारे सज्जन कह रहे थे कि मैं जिससे पीता हूँ किसी तरह बोल ही नहीं पाता, जरा संकोच ही नहीं। अब दूध कोई पी लेगा तो ऐसा तो साधु नहीं हो जाएगा कि जो शराब का नशा पी करके तो लोगों को लगता है कि क्या से क्या हो गए, तो बेचारे क्या से क्या हो रहे हैं, 2-4 घंटे रहते हैं, बाद में तो जहाँ होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। पर वो समझते तो यही है कि वो शराब का जो तात्कालिक प्रभाव है वो दूध में नहीं होता, लेकिन दूध आप यदि पिए और धीरे धीरे आप उसके स्वाद की अनुभूति करें तो आपको धीरे धीरे मन में सात्विकता का उदय होगा, आप शक्ति का बोध हो। तो ये जो काम का रस मानो सुरा की तरह है, और राम रस तो उसको अमृत कहें और भौतिक अर्थों में कहें तो दुख की तरह है, और उसकी ओर तो आकृष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जन्म देते ही हमें सुरा की ओर नहीं दूध की ओर निमंत्रण दिया। भगवान अगर समझते हैं कि वो सुरा बहुत महत्वपूर्ण है तो जन्म लेते ही बालक को सुरा ही पिलाई जाती, सबसे बड़ा उत्साह इसी से मिलेगा इसको। और उसके मुंह में है वो तो दूध, और वो दूध भी माँ के स्तनों में पहले से ही ईश्वर ने दे दिया है। तो ईश्वर तो स्वयं संदेश दे रहा है कि भाई तुम्हारा जो जीवन है वो तो दुग्ध के द्वारा ही बना हुआ है, दुग्ध के द्वारा ही बढ़ सकता है। इसी तरह से ये जो राम कथा है, राम का चरित्र है, राम के गुण है, वो तत्काल कोई आपको रस देते ऐसा नहीं, पर एक बार धीरे धीरे आप उसका आस्वादन करिए। और जो श्लोक आपके सामने दिया गया था कि आपका जहाँ संबंध जिससे जुड़ गया आपको रस की अनुभूति होने लगती। एक कन्या एक युवक का विवाह होता है, दोनों दूसरे से परिचित नहीं होते, परिचित भी हो परिचित नहीं होते, और परिचित न होने पर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। और संपन्न होने के बाद क्या आप नहीं देखते जो विवाह के मंडप में अपरिचित थे वो दोनों इतने घनिष्ठ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कि वो उसके सामने तो संसार के
जो और संबंध जन्म आज जिनसे लिया है उनकी अपेक्षा भी अपरिचित के प्रति रख पड़ेगा। ये जो राम का राग है, संबंध का राग है, यही संबंध का राग भगवान से जोड़ना चाहिए। भगवान से भी कोई रिश्तेदारी बना लीजिए, संबंधी बना लीजिए, भगवान से कोई नाता जोड़िए और वो नाता केवल शब्दों में नहीं, आप उसका अनुभव भक्तों की घटनाओं में आता है। जिनके भक्तों ने कैसे कैसे भगवान से नाता बन लिया और उस नाते के परिणाम स्वरूप उनको इस युग में भी भगवान ने दर्शन दिया और उस नाते को स्वीकार किया, उस नाते के अनुकूल व्यवहार किया। इसी भक्ति गाथाओं में अनेक बातों में आता है। इसी को भावना के संबंध के आधार पर हम चाहे मान लें भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी, चाहे मेरे मित्र हैं, चाहे मेरे बालक हैं, पिता हैं, मेरे पति हैं, आप जहाँ तो इतनी बड़ी स्वतंत्रता है इस संसार में, तो जहाँ भी संबंध करने जाइएगा वो पहले पता लगावेगा कि मेरे जो से संबंध जोड़ने योग्य है कि भगवान से नाता जोड़ना कितना सुलभ है, कितना सरल है। कौशल्या कितनी श्री राम को पाया, तो मान लो जिस उनके गर्भ से शरीर से उनका जन्म हुआ, सुमित्रा और कैकेयी जी ने गर्भ के माध्यम से जन्म किया और शबरी जी ने श्री राम को जब पाया और राम ने माँ का करके पुकारा, तो आप कल्पना कीजिए वो तो शरीर से जन्म नहीं हुआ, जाति की दृष्टि से भी वो उच्च वर्ण की नहीं मानी जा सकती थी, उनको संकोच भी था। और प्रभु ने जब उन्हें माँ का करके पुकारा, या अगर प्रभु ने उनके जूठे बेर खाए या जूठे फल खाए, तो उसका अर्थ ये है कि बालक को माँ का जूठा खाने में संकोच नहीं करता है। वो तो कोई प्रश्न नहीं है उसके लिए विवाद किया जाए कि खाया कि नहीं खाया। अब वो खाया तो क्या है, नहीं खाया तो क्या, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि यह उसकी अनुभूति। और जब गोस्वामी जी कहते हैं कि घर जितने प्रभु जब लौट करके लंका से आए तो आपको भर प्रिय सदन सासुरे जहाँ जहाँ भई पहुनाई तह तह कई सबली के फलन की रुचि माधुरी न पाए। मानो अपने हृदय में अगर हम भगवान की मानस पूजा करें तो पूजा कैसे करें। अब आप कल्पना कीजिए, शादी में लिखा हुआ है चंदन लगाइए, फिर माला पहनाइए, फिर धूप बत्ती कीजिए, फिर दीपों से आरती उतारिए, फिर नैवेद्य से। अब यंत्र के रूप में आप मन में इसी बात का ध्यान करें तो अभ्यास के लिए कुछ है और आपको रस तो नहीं आएगा। रस कब आएगा? आपकी पूजा कैसी हो, जैसे आप कहना का जिसने ईश्वर को पिता के रूप में देखा है वो पूजा करेगा तो अलग प्रकार की है, जिसने पुत्र के रूप में देखा है वो पूजा करेगा तो अलग प्रकार की है। सबका तो संबंध के नाते ही सबसे अलग अलग प्रकार की सबकी पूजा होती है। तो बड़े प्रसिद्ध घटना है, एक संत से किसी देवी ने पूछ दिया भगवान का ध्यान महाराज कितने किस समय करना चाहिए, तो महात्मा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सुंदर ध्यान होता है, 4 बजे प्रातः काल उठ करके तुम ध्यान करें। वो महिला बड़ी भावमयी भक्तिमयी थी, वो श्री कृष्ण को नन्हे बालक के रूप में देखती थी। उसने ही कहा कि आप कर तो रहे हैं पर अपने कन्हैया को मैं सुबह 4 बजे कैसे दिखाऊं। महात्मा ने हाथ जोड़ के कहा तुम्हें आवश्यकता बताने के लिए। उसका अभिप्राय है कि जिसने उसका अनुभव कर लिया वो बालक बन गया, मैं 4 बजे कैसे देखूं। बालक तो सो रहा है तो जब उठेगा तब हम उसका सत्कार करेंगे। तो दूसरी बात आती है कि गोस्वामी जी और तुलसीदास जी बैठे हुए थे, उन कथाओं के ऐतिहासिकता से बिना पड़ा गई वो तो भक्तों में प्रचलित है स्वभाव। और कहा जाता है कि मत वाला हाथी पागल होकर के लोग चिल्ला रहे थे हाथी पागल हो गया, सत्संगी टूट के भागे। और तुलसीदास जी भी जब भागने लगे तो गोस्वामी जी को बड़ा हुआ, अरे ये भाग गए तो बेचारे कर रहे, आप इतने बड़े भक्त होकर के भाग रहे। तुलसीदास जी ने कहा आपके जो राम है धनुष बाण खाइए
वो मार देंगे, हमारा कन्हैया इतना छोटा है कि क्या मारेगा, उसको तो स्वयं बचाए रखना पड़ता है। तो मनुष्य का अभिप्राय कि नाते नहीं तो रस है, और जो आपकी भावना है वो भाव संबंध बनाइए, नाता बना करके नहीं, चाहे आप मेरी नाता बना लीजिए जो मैं भगवान के लिए। श्याम सुंदर जब प्रयाग रहे थे वृंदावन से मथुरा में, और उनको लोग नहीं, और उनकी जो सेवा मालिक की जाए तो भगवान स्वयं पहुंच गए। बड़ी मीठी बात है। माली मैंने जो फूल श्रवण बोले, जहाँ श्रवण था वहां तो स्वयं पहुंच गए। माली मैं 10 श्रवण लेने वाला हूँ, मेरे श्रृंगार के लिए तुम फूल की माला बना दोगे? माली ने कहा वाह माला, जिससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो, और धन्य हो गया। मानो माला ही पूछना अगर ध्यान में प्रारंभ कर दे मानस पूजा में, तो उसमें कितना रस आएगा जब आपको प्रत्येक पुष्प के साथ ऐसा लगे कि से कैसी माला जोड़ है, कैसे पुष्प मुख है, और वही पर माला लगता है। जा रहे थे तो वो मिल गई पूजा बिल्कुल ठीक, उसके हाथ में अंगराग सुगंधित लेप जो किया जाता था प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उसको अंगराग कहते थे। उसमें सुगंधित पदार्थ और शरीर और स्वास्थ्य के लिए सुंदर वस्तुएं बनाई जाती थी। कंस को नित्य वो अंगराग लेकर के जाते, और श्री कृष्ण जी इतने अनोखे रहने लगे सुंदरी, तो चकित हो गई दुर्गा कि मुझे तो सर्वदा लोगों ने हंसी उड़ाया कर करके यह कौन, तो देखा तो श्याम सुंदर का सुंदर देख करके भाव विभोर हो गए। श्याम सुंदर ने कहा कि क्या तुम ये अंगराग मुझे दे दो? बड़ा सुंदर संकेत। अंगराग जिसके पास नहीं, राग तो है ना, पर वो राग हम लोग कंस को लगाते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर वो राग तुम मुझे दे दो तो तुम जो कहो उसके बदले में मैं करूँगा। और उस अंगराग को लेकर के भगवान ने शरीर पे लगा दिया, और उसको केवल सुंदरी कहा है नहीं, अपने चरण के नख से आपने उसका नीचे काला करवाया, उसने शरीर को दिया। मानो जो ये वक्रता है जीवन में, बाहर से तो शरीर घूमट किसी का निकल सकता है, पर भीतर तो घूमट सभी लिए हुए, कुटिलता टेढ़ापन, और वह भगवान जब कृपा करते हैं तो वो पूजा के अंगराग से ही उसको धन्य बना करके सुंदरी बना करते हैं। अब अगर पूरी दुर्भाग्य वाला मिल जाए, जैसे धोबी मिल गया, वो कंस की कपड़े धोया करता है, उससे भी श्री कृष्ण ने उसे भी अवसर दिया। तो हम तो गाँव के बात वाले हैं, हम लोगों के पास उतने अच्छे बर्तन नहीं है, ग्रामीण दे दो, और वो बिगड़ पड़ा। ये बड़ा घोर अभिमानी, धोबी वृत्ति, धोबी जात से मतलब नहीं है। वृत्ति माने धोबी का कार्य कपड़े धोना, मन का धोना, और वो तो अच्छा कार्य है, बड़ी सेवा का कार्य। पर अगर कोई कपड़ा धोने में इतना लीन हो जाए जो अच्छे से अच्छे कपड़े को भी प्रोटेक्ट करके और साफ करूंगा, तो साफ नहीं करेगा तो कपड़े का धर्मराज कर देगा। तो जिन लोगों के जीवन में मर्यादा के बड़े तीव्र संस्कार होते हैं, वो कभी कभी ऐसे धोबी बन जाते हैं कि उन्हें भगवान में भी कमी लगने लगी। सीता जी में कमी लगी त्रेता युग में, और द्वापर युग में कमी लगी। महाराज तुम्हारा ये सास गाँव की ग्वाली है, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वभाव में तो थोड़ा अंतर था। वो शील सिंधु है श्री राम, इसलिए उन्होंने उस धोबी को परिवर्तित करने के लिए जो लीला की वो उसका प्रशंसा है। भगवान कृष्ण ने तो तत्काल अवधि कर दिया, मैं तुमसे उतरा हुआ कपड़ा पहनने के लिए मांग रहा हूँ, इससे बढ़कर के कौन ईश्वर उदार होगा। आप पहना हुआ कपड़ा किसी को दे तो मैं दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहन, पर वो तो कहते हैं कंस के कपड़े भी अगर है मुझे दे दो तो मैं दे दूं, पर उसको कंस में गुण दिखाई देता है कृष्ण में। भगवान को उस प्रकार के अंध
मर्यादा अभिमानी को विनष्ट कर देना पड़ा। तो रस कब बनेगा कि जब हम भगवान से रसाल के साथ आम का फल जब आप देखते हैं तो उसमें रस तो भरा हुआ है, पर रस के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और प्रतीक्षा ये है कि पहले आम हो, आम का वृक्ष हो, उसमें बसंत आवे, बसंत में बौर लगे, बौर लगने के बाद जब आम का फल हो, फल में रस आवे, तब नहीं जब आप उसका स्वाद लेते हैं तो कितनी खुशी होती है। पूरे जीवन में भी आम के वृक्ष के नीचे जिस तरह से रस लिया जाता है, आम का रस धैर्य पूर्वक, इसी प्रकार से वो समझने कहा संतों की सवारी अमराई और प्रथा रचुई वतन। गौर क्या है? बोले समझम नियम, संत जो नियम बतावे वही अगर आप करने लगे तो गौर लगे। और उस नियम के पालन का फल क्या होगा? बोले समझम नियम फूल फल ज्ञान, फिर ज्ञान का फल लगे। और ज्ञान का फल लगने के बाद फिर वो रस आवेगा। हमारी बहुत रस वेद आम बड़ा हो गया, फिर भी कच्चा है तो रस नहीं। मानो जब हम श्रद्धा पूर्वक साधना करते हुए ज्ञान और ज्ञान के बाद प्रीति का अनुभव करते हैं, यह मानो रस की उत्पत्ति जब जीवन में होती है और एक बार मन को इस रस का आनंद आ गया, जब तक नहीं आता तब तक तो संसार के रस उसे काम का रस नहीं आ सकते। पर जब यह रस एक बार वो पान कर लेगा फिर तो कहीं पर अन्यत्र मन जाने के लिए व्यग्र नहीं। और कथा बट के नीचे कही गई, यहाँ भी कथा हो गई, बट भले ही न, पर बट की कथा का महत्व अपने आप में बहुत है। और उसमें मन के लिए या आम्र के नीचे मन पूजा, चित्र के लिए ध्यान और अहंकार के निवारण के लिए जप और भगवान की कथा बुद्ध को शुद्ध बनाए। जो कथा है उस कथा का उद्देश्य ये है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे आप 25 अच्छा कपड़ा पहने हुए फिर गंदगी लग जाए तो उसको गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है वो नाना वस्तुओं से आक्रांत होकर के मलिन हो गई, और वो मलिनता कैसे दूर हो, कथा का उद्देश्य क्या है? फिर थोड़ी बहुत कल्पना की गई कि भगवान ने, किसी ने कहा कि भगवान ने आँख के ऊपर जैसे पंखे लगा दिया, इस तरह से कान के ऊपर भी कोई ऐसा बना देते जब चाहे तब उसका बंद कर दिया, आँख को जैसे पंखे से बंद कर देते, कान को भी ऐसा क्यों नहीं किया? तो भगवान बड़ी बड़ी कल्पना करते। तो भगवान ने जब निर्माण किया तो उनको ये लगा कि अगर कहीं किसने पूरा भरी अंतःकरण ही गंदा कर दिया, काम को लोग को बैठा दिया, तो भाई मुझे भी निमंत्रण तो देना नहीं, तो कम से कम एक छेद ऐसा बना दो जिसमें मैं कथा के रूप में बैठ सकूं। कथा क्या है? भगवान स्वानाम भाव स्वरूप भगवान काल के माध्यम से कथा के रूप में बैठ करके रोज समलम ऐसे उदाहरण है कि आकर के जैसे कोई अतिथि आवे और स्वयं झाड़ू लगा करके स्वच्छ करे। कथा का उद्देश्य बुद्धि को कथा की सबसे अधिक मात्रा इसलिए है, मंदिर के नीचे चारों वृक्षों में बड़ी सबसे विशाल है। जो नाम जब कैसे करें तो भी आपको कथा के द्वारा ही पहुंचेंगे, कैसे ध्यान करें इसका भी आप कथा के द्वारा ही परिचय प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान से जोड़े ये भी आपको कथा में सुनने को मिलेगा। तो मानो कथा के द्वारा आपको बहुत सारी वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और आपको जो दिनों से पूछ देते हैं, नाम जपते रहते हैं कि ध्यान देते हैं, ये तो अधिकारी है, आपको हम कहने की ये श्रेष्ठ स्थिति क्या होने वाला है? आप अनुभव कीजिए कि आपको आनंद कहाँ पड़ेगा। तो कथा की विशेषता है कि इसमें आपको न जाने कितने पात्रों का वर्णन क्यों किया है, आप उनमें से चुन लीजिए कि आपके से मिलता जुलता
अंतःकरण इसका। 2 महीने में उसने कहा जो कथा में कहता है वही कहता है कि बिना रोए भगवान नहीं मिलते, बिना रोए भैया प्रेम प्यारा मीत मुझे तो अपनी नहीं आता महाराज, मुझे भगवान मुझे नहीं मिले। मैंने कहा उनको कहने दीजिए, रोने से नहीं मिलते, हंसने से भी मिलते। और आप केवट के प्रसंग को पढ़िए, केवट हंस भी रहा था, प्रभु को हंसा भी रहा था, और वो तो इतना प्रभु को प्रिय हो गया। ये तो नहीं जब आंसू आप जबरदस्ती सोच ले तो निकालेंगे ही, क्योंकि बिना नाटक करने लग जाते तो नाटक मत कीजिए, आंसू निकले तो आंसू निकलना चाहिए, भावना का उद्रेक जिसमें आंसू दिया जाता है। पर उसके लिए कुछ नहीं, आप हंस के लिए भी पा सकते हैं। केवट की बातें सुन करके तो प्रभु जब आए गंगा के किनारे तो प्रभु के आंख में आंसू था, क्योंकि घोड़े जब व्याकुल होने लगे प्रभु से अलग होते हुए तो प्रभु के आंख में आंसू आ गए। और वो जब गंगा के किनारे आके खड़े तो क्या केवट शांत में प्रभु से ये बोला, हाय हाय महाराज आपका राज्य टूट गया, घोड़े आपसे टूट गए, बड़ा कष्ट है, ऐसा ना समझो नहीं। कई लोग दूसरों में दुख बनाने की कला में पड़े, दूसरा अपने भी दुखे दूसरों को भी दुखे करते। भगवान आए हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जिस समय घोड़ों छोड़ते हैं और उस समय प्रभु गंगा के किनारे आके खड़े हो गए तो केवट को एक ही चिंता हुई, कुछ ऐसी बात करो जिससे उनको हंसी आए, भूल जाए। और सचमुच इतनी बढ़िया बात ऐसे ढंग से रखी कि वो जो चाहता था वही वासु केवट के नयन प्रेम लपेटे अटपटे थे, कैसे करना कैसे माने इतने बड़े दुख को बुला के जितने प्रभु को हंसा दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जो है मानो आपसे मिलेगा, रोने वाले भक्त मिलेंगे, हंसने वाले भक्त मिलेंगे, हंसाने वाले भक्त मिलेंगे, रुलाने वाले भक्त मिलेंगे। उसका अर्थ है कि कथा ही ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के बस वही चुनिए जो आपके लिए सही हो और जिसे आप कर सकते। कई बार मुझसे लोग पूछ रहे थे हर चीज ऐसा प्रेम कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैं ये कहता हूँ भाई सुग्रीव जी जैसा प्रेम हो जाए इसमें बहुत हम आपके लिए संदेश देंगे। भगवान राम तो सुग्रीव से ही कहते हैं कि नहीं तुम छोड़ो संपत्ति मैं छोड़ के भजन करूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं। हम बालिका वध करेंगे, तुम्हें राज्य दे देंगे, तुम्हारी पत्नी को मिला देंगे। तो ये मानो ये प्रत्येक बड़ी कभी लोगों में दृष्टि आ जाती है। तो कथा ही एक ऐसी वस्तु है कि जो प्रत्येक को आश्वासन देती, आप अपनी जो वृत्ति है उसको धन्य बना सकते हैं। इसलिए एक सुंदर बात था, शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई थी और गुरु की बड़ी महिमा गाई है तो कई लोग गुरु की जाते हैं, शिक्षा देते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि कोई योग्य गुरु है ही नहीं, वो बेचारे तो ठीक कर रहे हैं। नहीं अगर किसी व्यक्ति को श्रद्धा हो रही है, देखिए वैसे संप्रदाय में गुरु परंपरा में एक बड़ी सुंदर बात हो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ नहीं गुरु, ठीक है व्यक्ति में नहीं है तो श्रद्धा हो जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा अगर कहीं सदगुरु तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो ये जो भगवान राम की कथा है यही सब राम कथा से कौन सी शिक्षा मिलती है? ज्ञान विहार योग, ज्ञान की आवश्यकता है तो रामायण के कथा जो है आपको ज्ञान की शिक्षा दे देगी, योग की है तो योग की देगी, वैराग्य की आवश्यकता है तो वैराग्य की देगी, और जो तो गए तो भी बनो। मनुष्य के मन में अगर रोग है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान राम कथा में नहीं, कोई ऐसी साधना है नहीं है जिसका संकेत राम कथा में प्राप्त हो। यही है कथा की लक्षण। बट के नीचे कथा वे कहते हैं, शंकर जी ने कथा श्रवण किया और उसमें महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि अन्य साधनाएं व्यक्ति अपने आप में करता है, पर कथा की साधना तो सबके लिए की जाती है।
कहने वाला भी सबको सुना करके धन्य हो रहा है और सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी सुन करके अपने लिए प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इसलिए ये जो चारों विषय है हमसे साथ में कर दिया, जरा जल्दी समाप्त कर दीजिएगा। वो पशु भी डरते हैं कि अगर देर से चलेगी तो लोग पूजा उजा बिना किए चले जाएंगे। हमने कहा पूजा के लिए कथा नहीं होती है, अच्छा तो हम दूर के लिए क्या अर्थ है, आप क्या दे सकते हैं मुझे? भगवान का जो गुण है, भगवान का जो चरित्र है, उससे बढ़कर के क्या वस्तु हो सकती है? और इसलिए वक्त हमारी कथा कथा भगवान शंकर सुनते हैं कौवे के मुंह से, और जब सुनते हैं तो यही उन्होंने कहा जिस कथा को कौवे ने गा के सुनाया, इसलिए पूछ दिया कौवा का भी स्मरण मधुर होता है। तो उन्होंने कहा कि राम कथा इतनी मधुर है, ये कौवा भी अगर कहेगा तो मनोरथा की अनुभूति बात नाम जप, ध्यान और मानस पूजा और भगवत कथा का श्रवण, अगर हम इसका अभ्यास करने की चेष्टा करें या इनमें से जो अधिक प्रिय रहे तो उसमें से कुछ भी हम स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन को सही दिशा मिलेगी। साधु जी ने 1000 जन्म व्यतीत कर लिए और 1000 जन्म के बाद उन्होंने इतनी स्थिति प्राप्त कर ली कि महाप्रलय नाश होना ही, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। जितनी निम्न धरातल से जिन्हें भगवान जिनके साथ खेलते हैं, भगवान जिनको प्रसाद देते हैं, इसलिए कथा तो यहाँ एक कथा बोली और मैं तो बड़ा आनंदित हो रहा हूँ कि आप लोग कितने रस और भाव से एकाग्रता से कथा श्रवण कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे किशोर जी ने आशा तो ये प्रकट की है, ये राम राज्य बन जाएगा। तो पूरा न बन पावे तो कम से कम हृदय में राम राज्य का संकल्प आ जाए तो भी 14 वर्ष की कथा सार्थक हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना बहुत बड़ी दीर्घ साधना है, लेकिन वो अगर धीरे धीरे हम अपने हृदय में चाहे 8 घंटे के लिए राम राज्य का चिंतन करें, 1 घंटे के लिए करें, तो कम से कम आप राम राज्य में ही बैठे हुए लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, निंदा नहीं कर रहे, बुरी बात नहीं कह रहे, सुन नहीं रहे। ये जो भावना है और हम सबके हृदय में यह राम राज्य साधना और प्रभु की मंगलमयी कृपा के द्वारा संपन्न हो। इस मंगल कामना के साथ आप लोगों के शुभकामना के साथ मैं प्रोग्राम देता हूँ। श्री रमेश चंदन, चंदन और गांधी जी दिल्ली से आई और अन्य अनेक तो परिवार के लोग हैं, तो उन सबको मैं हार्दिक आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम देता हूँ। जा सुनाम भवभीषज हरण घोर त्रयसूर कृपाल मुनि पर रहु सदा अनुकूल। और ये कहा गया था कि निमंत्रण की स्वीकृति में देखे जाऊँ, वो तो मैं भूल गया था। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा ये निमंत्रण भी शाश्वत रहे और